क्षेत्र है जिसमें स्टूडेंट एलएलबी करने से पहले कैसा छात्र था, मेधावी था या नहीं था, और वो मेहनत इससे पहले करता था या नहीं करता था, या उसके ज्ञान चक्षु खिले हुए हैं कितने, ये मायने नहीं रखता। और लॉ वन ऑफ दी रेयर फील्ड है जहां पर ये चीज लागू है। कहने का मतलब ये कि जिस दिन आपके मन में, आपने लॉ करते समय आपके मन में आ गया कि मुझे कोई कंपटीशन निकालना है, तो यकीन जानिएगा लॉ की पढ़ाई इससे पहले की पढ़ाइयों से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। जैसे मैथ्स आप पढ़ेंगे तो अगर आपने लॉगरिथम नहीं पढ़ी है तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आपने केमिस्ट्री में कोई अगर फॉर्मूले नहीं याद है, या फिजिक्स में फॉर्मूले नहीं याद है, या हिस्ट्री में आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आप ग्रेजुएशन लेवल पर हमेशा गोता खाते रहेंगे। लेकिन लॉ में आप लोगों ने देखा होगा कि सारे कंसेप्ट बिल्कुल नए हैं, उनका पहले की पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है। हाँ, एक कॉमन सेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधे से ज्यादा लॉ कॉमन सेंस पर आधारित है। तो जब भी कोई छात्र अपने मन में ठान लेता है कि मुझे कोई कंपटीशन निकालना है, तो उसकी लगन और उसकी मेहनत ये ऐसी चीज है जिससे कोई भी छात्र लॉ का एग्जाम निकाल सकता है। और हमारे बीच में सर ने बताया, अभी ऐसे दो उदाहरण है, सर ने स्वयं बताया कि वो स्वयं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे और अपनी मेहनत के बूते पर सर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो सर के लिए और अमित सर के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि खड़े होकर तालियां बजाएं। लॉ के स्टूडेंट हैं, तो आज के 25 साल 27 साल से तो मेरी सेवा ही हो गई। उसके पहले जब मैं स्टूडेंट था मैं भी, तो लॉ के स्टूडेंट को उतना ज़्यादा वो नहीं किया जाता था। उसके पहले ये होता था भाई जिसका कहीं एडमिशन हो या कहीं नौकरी में नहीं जा मिल पा रही हो तो लॉ कर लेते थे लोग। लेकिन जो है कि 19 के बाद हमने देखा है जुडिशियल सर्विसेज में इतना क्रेज इसका बढ़ा है। जब से एक सेफ्टी कमीशन आया हुआ था, इतनी सारी फैसिलिटीज और इतनी सारी अधिकारियों को सुविधाएं दी गई, और साथ ही साथ जो है कि अपग्रेडेशन हुआ। और हमारे प्रोसिक्यूशन सर्विस जो इसकी अलग एक सेवा है, आप लोगों को जानकारी होगी, यूपीपीएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। सहायक अभियोजन अधिकारी जो है कि सेवा परीक्षा होती है इसकी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। मोस्टली हर साल तो वैकेंसी नहीं आती है इसकी, जबकि आनी चाहिए हर साल, लेकिन अब गवर्नमेंट का अपना कुछ है कि, तो इसमें करीब अभी तो 1200-1250 ऑफिसर्स हैं इस कैडर में। तो नया अभी चल रहा है कि इसको बढ़ा करके 3000 किया जाएगा, तो उसकी भी पद पर वैकेंसी आएगी। यही उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेंगे आप, इसके लिए जितने भी अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं, हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी में ही परीक्षा होती है इसकी। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, बिहार में। तो इसके अलावा जुडिशियल सर्विसेज में यूपीपीएससी, एमपी और तमाम हिंदी भाषी राज्यों में हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक लोग जो है कि सफल हो रहे हैं। अभी आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, हम ही लोगों के बीच से, हमारे कार्यालय से एक राम प्रकाश यादव जी अभियोजन अधिकारी थे, उन्होंने बिहार हायर जुडिशियल सर्विस का एग्जाम क्वालिफाई किया है। और हायर जुडिशियल सर्विस के थ्रू जो चुन के जाता है वो डायरेक्ट एडिशनल सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बनता है। वो पीसीएस जे से क्वालिफाई करके कोई आदमी अगर 15 साल में 15 से 20 साल लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में, हायर जुडिशियल सर्विस के इक्वल, वो डायरेक्ट वो क्वालिफाई किए हैं, वो हाई कोर्ट के जज तो बनना है उनको। तो ऐसी बात नहीं है, आप ही लोगों में से बीच से निकल करके तमाम जो है कि बड़े बड़े जो है कि पद होल्ड करेंगे अगर, लेकिन दिल में वो साहस और वो रहना चाहिए। आपके नहीं किया जा सकता है हर क्षेत्र में। हमने तो राष्ट्रीय सेवा योजना के लोगों को जो है कि तमाम राष्ट्रीय आपदाओं में भी जो है कि वहाँ जो है सहयोग देते हुए समाज सेवा करते हुए देखा है। और तमाम जो है कि
इवन अ सेकेंड। सबसे पहली और जरूरी बात जो भी है, एनएसएस के विषय में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन सेवा, द वर्ड सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में मैं ये कहना चाहूंगा कि बा अदब बानसी, बेअदब बेनसी। कि लाइफ में आप कुछ भी बने, लेकिन अपने संस्कार आप ना भूलें। मैं इस स्कूल में टीचर रहा हूँ और आज मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों के बीच पे हूँ। मेरी बात को थोड़ा सीरियसली लें। अभी सर एक छोटा सा वृतांत बताऊंगा कि ये बात मैंने क्यों कही। अभी 2-3 दिन पहले कचहरी के पास एक स्टूडेंट था, यहाँ पर पैर छूता था वो, और वो इस समय प्रैक्टिस कर रहा है एज एन एडवोकेट। तो मैं गाड़ी मोड़ रहा था, वो मेरे सामने बैठा था, उसने मुझे देख लिया था और वो सिगरेट पी रहा था। ठीक है, उसने मुझे देखा, देख के इग्नोर कर दिया और सिगरेट पीना जारी रखा। तो दिस इज नॉट द कंडक्ट दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ स्टूडेंट और इन फ्रंट ऑफ द टीचर। तो आप ये बात ध्यान रखें कि अपना कंडक्ट ऐसा हो जो समाज के अनुसार हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इट लाइज ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर शोल्डर्स कि आपके माता पिता ने आपको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। तो 2 चीजें आपको करना बहुत आवश्यक है। कॉम्पिटिटिव जमाना है, आप लोग चाहते हैं कॉम्पिटिशन निकालना है। तो एक छोटी सी बात बताऊंगा, मेरे सर बैठे हैं यहाँ पर, कि जो मेरा एक्सपीरियंस है 5 साल सेवा में हो गए, कि बहुत कंपटीशन का जमाना है और आपको कंपटीशन निकालना है। तो पहले तो आप ये समझें कि आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, कैसे माता पिता आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो एक तो मोबाइल से बचना है आपको, जो मोबाइल पे लगे रहते हैं। मोबाइल का काम अच्छे उसमें करो, यूट्यूब पे अच्छे लेक्चर देखा करो। जितना भी समय है उस समय का सही से यूटिलाइजेशन बहुत आवश्यक है। और दूसरा, किसी भी कंपटीशन को अगर निकालना है तो एक अच्छा नेशनल न्यूज़पेपर आप पढ़ें, और मैं रिकमेंड करूंगा हिंदू जो पेपर है उसको अगर आप पढ़ें, और 3 साल तक अगर आप 3 साल या 5 साल जो भी आपका टेन्योर है, अगर आप सिर्फ वो पढ़ते हैं तो उसमें एक लीगल सेक्शन आता है। जो भी न्यूज़ होती है उसमें जो आर्टिकल्स होते हैं जो लॉ से रिलेटेड होते हैं, अगर आपने उसको थॉरली पढ़ लिया, अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो भी आप गूगल की सहायता से उसको देख सकते हैं। उससे क्या होगा, आप अपडेटेड रहेंगे, आपका जीएस भी तैयार होगा और आपका लॉ भी तैयार होगा। किसी भी कोचिंग की ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो आप यहाँ पर लॉ की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये जो 3 या 5 साल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका बेस बनाते हैं, और अगर आपने इस समय लापरवाही की तो समय आपके हाथ से निकल जाएगा। तो आपके जो भी टीचर्स हैं यहाँ पर, जो भी आपको लॉ समझाते हैं, जो भी क्लासेस होती हैं, उसको रेगुलरली आप अटेंड करें, अटेंटिवली बैठें। दिमाग इधर उधर जाता है, कोई बात नहीं, कंसंट्रेट करें। कोई बेइज्जती नहीं होगी।
तरुषी BLL फर्स्ट